Assalamualaikum dear students, my name is Mohammad Bilal Raza, I am your math teacher। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 को करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको करेंगे। डेफिनेशन कौन सी है? पहली डेफिनेशन है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में एट लीस्ट वन नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए, एट लीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट, ये एक एग्जांपल हम लेते हैं। ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 और ये 0 2 0 और ये 2 0 0 0, यानी ये डायगोनल है हमारे पास इसके डायगोनल में एट लीस्ट वन नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। एक और एग्जांपल लेट ले लेते हैं। ये बी में मैट्रिक्स ले रहा हूँ एक, जिसमें हमारे पास ये 0 0 0 और ये भी 0 1 0 0 0 0। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास नॉन जीरो एक एलिमेंट होना चाहिए, वो हमारे पास 1 मौजूद है। इसका मतलब ये दोनों ही हमारे पास कौन से मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। सो सेकंड डेफिनेशन हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में तमाम एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तमाम एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। लेट एक एग्जांपल लेते हैं इसकी, किस तरह से। लेट ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है M, जिसके डायगोनल में सेम एलिमेंट्स हों, यानी बाकी तमाम तमाम ज़ीरो हो सकते हैं। ये हमारे पास 2 0 0 0 2 0 0 0 2, यानी जिसके डायगोनल में सेम एलिमेंट्स आ जाएं, उसको हम कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास डेफिनेशन है यूनिट मैट्रिक्स की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में ओनली 1 आए, सिर्फ 1 आए। जिसके डायगोनल में क्या है? हमारे पास सिर्फ 1 है। लेट ये हमारे पास मैट्रिक्स है I, जिसके डायगोनल में क्या है? हमारे पास ओनली 1 आए डायगोनल में, 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास इसका डायगोनल है। डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ क्या आया? हमारे पास 1 आया है। तो हम ऐसे मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। नंबर 4 पे हमारे पास डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, या फिर हम इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। लेट इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है M, जिसमें कुछ उसने नंबर्स आपको दिए हुए हैं, कुछ एंट्रीज दी हुई हैं आपको 2 3 4 5 -3 2। तो इसका नेगेटिव हमने निकालना हो तो नेगेटिव के लिए हम इस M को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, क्योंकि हमारे पास एडिटिव इनवर्स A का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -A। M का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -M। L का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -L। सो इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एडिटिव इनवर्स निकल आएगा। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाली जितनी भी एंट्रीज हैं उनको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? -2 -3 -4, ये -5, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया 3, और ये आ गया माइनस का 2। तो इस तरह के जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेंगे जिनको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास निकल आएगा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, या फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स। तो ये दोनों एक्सरसाइज में ये आएगा। अच्छा, लास्ट में हमारे पास डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज किस तरह से लिया जाता है? ट्रांसपोज लेने के लिए जो हमारे पास रोज़ होती हैं उनको हमने तब्दील कर देना होता है कॉलम्स में, उसको कन्वर्ट कर देना, उनको चेंज कर देना है किसमें? हमने कॉलम्स में। सो लेट ये हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं। बी एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास कुछ एंट्रीज दी हुई हैं 3 4 5
3 4 5 और ये दी हुई है 2 3 4 और ये दी हुई है 1 2 3। तो इनकी जो रोज़ है उनको हम तब्दील कर देंगे किस में, कॉलम्स में। तो हमारे पास इसका क्या निकल आएगा, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज को लेने के लिए हम स्मॉल टी ऊपर लिखते हैं इसके। तो क्या आ जाएगा आपके पास ट्रांसपोज, जो रोज़ हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी किस में, कॉलम्स में। ये रो आपके पास तब्दील कर देंगे कॉलम में, क्या आ जाएगा 3 4 5। इस रो को भी किस में तब्दील कर देंगे, कॉलम में। कॉलम में तब्दील करेंगे क्या आएगा 2 3 4। इसको भी कन्वर्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा 1 2 3। तो ये हमारे पास निकल आया इसका ट्रांसपोज। चलें अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट, या फिर हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स फाइंड करने हैं हमने। सो क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट उसने मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 0 0 4। सो अभी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि जिसके डायगोनल में सेम एलिमेंट्स आ जाएं, सेम एंट्रीज आ जाएं, तो कौन सा मैट्रिक्स होता है हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। कौन सा मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास बी मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है। बी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, 2 0 0 -1। सो अब इसके डायगोनल में भी हमारे पास नॉन ज़ीरो नहीं दिख रहे हैं। अगर एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो होना चाहिए था, ये कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा, एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो होना चाहिए, कौन सा बनेगा, डायगोनल। अच्छा, ये डायगोनल भी हो सकता है, ये हमारे पास स्केलर भी है, स्केलर मैट्रिक्स। बेसिकली हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो स्केलर की पढ़ी है, ठीक है, सेम। तो हर स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल भी हो सकता है। ये आगे नोट भी दिया हुआ है उन्होंने। नंबर 3 में उसने जो मैट्रिक्स सी दिया हुआ है वो इक्वल है हमारे पास 1 0 0 1। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी भी हो सकता है ये हमारे पास, इसको हम स्केलर भी कह सकते हैं और हमारे पास इसको डायगोनल भी कह सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो देखेंगे तो हमारे पास वो बनेगा आइडेंटिटी बनेगा, क्योंकि उसके डायगोनल में हमारे पास 1 मौजूद है। इसी तरह डी उसने दिया हुआ है 3 0 0 0। तो ये भी हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। और नंबर 3 नंबर ई में क्या दिया हुआ है उसने, 5 -3। ई में उसने दिया हुआ है आपको 5 -3 और ये दिया हुआ है 0 0 और ये दिया हुआ है आपको 1 + 1। तो ये आएगा आपके पास, क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 0 0 2। तो सेम आ जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कौन सा होगा, स्केलर होता है। स्केलर भी इसको हम कह सकते हैं, स्केलर भी कह सकते हैं और हम इसको डायगोनल भी कह सकते हैं, डायगोनल भी कह सकते हैं, ठीक है, डायगोनल। ये आपके पास 2 नोट आपको दिए हुए हैं एक्सरसाइज 1.2 के बिल्कुल ऊपर। आप अगर नोट पढ़ें तो नोट में फर्स्ट नोट क्या है कि द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स। यानी जो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स और आपके पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है। और एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी, यानी जो हमारे पास हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी और स्केलर नहीं होता, ठीक है। ये नोट आपने याद रखने हैं दोनों। चलें अब हम मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला हुआ है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई व्हेन ए इक्वल टू क्या हमारे पास है, व्हेन ए इक्वल टू क्या हमारे पास है, ए है हमारे पास
10 -1, तो नेगेटिव के लिए मैंने अभी बताया था कि इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो विच इज इम्प्लाइज -a = इसका नेगेटिव हमारे पास क्या आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो अंदर वाली जितनी भी एंट्रीज हैं वो उनका सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा 0 और ये माइनस का था तो ये हो गया प्लस का। तो ये हमारे पास इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकल आया। इसी तरह एक और मैं पार्ट करवा देता हूँ, डी वाला पार्ट देख लें। क्या उसने दिया हुआ है, -3, 2, -4 और 5। तो नेगेटिव मैट्रिक्स के लिए क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव मैट्रिक्स के लिए आपके पास क्या आएगा भाई, नेगेटिव मैट्रिक्स के लिए आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम माइनस से, तो क्या आएगा -d = इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या है हमारे पास, ये 3 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया और ये 4 हो गया, ये हमारे पास माइनस का 5। ठीक है जी, ये आपका हो गया पार्ट नंबर डी जो है वो कंप्लीट हो गया। बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला हुआ है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब ट्रांसपोज के लिए मैंने क्या बताया था कि आपके पास जितनी भी रोज़ हैं उनको हमने तब्दील कर देना है किसमें, कॉलम्स में। तो हमारे पास क्या निकल आएगा, इसका ट्रांसपोज निकल आएगा। तो ये उसने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है, 0, 1, -2। अब इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज इक्वल क्या आ जाएगा, जितनी रोज़ हैं 1, 1, 2, 3 रोज़ है तो इनको कन्वर्ट कर देंगे किस में, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये फर्स्ट रो कॉलम में तब्दील होगी, सेकंड रो कॉलम में तब्दील कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास 1। ये थर्ड रो है, इसको हम कॉलम में तब्दील करेंगे तो क्या आएगा आपके पास -2। ये भी कॉलम में तब्दील हो गया, ये भी कॉलम में हो गया, ये भी कॉलम में हो गया। ठीक है, या तो फिर आप इस तरह इजी वे से देख लें तो आपके पास अगर कोई कॉलम में दिया हुआ है, फर्स्ट कॉलम मौजूद हो तो आप उसको रो में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है जी, एक और पार्ट करते हैं। इसमें सी दिया हुआ है, उसने पार्ट क्या दिया हुआ है, 1, 2, 2, -1 और 3, 0। लें जी, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, विच इज़ इम्प्लाइज सी का ट्रांसपोज वो आ जाएगा हमारे पास। इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, कॉलम में क्या आएगा 1 एंड 2। इसको कन्वर्ट कर दें कॉलम में क्या आएगा आपके पास 2 एंड -1। इसको कन्वर्ट कर दें कॉलम में कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा 3 एंड 0। ये आपका सी का ट्रांसपोज निकल आया। अब हम इसका एक और पार्ट में करवा देता हूँ आपको, पार्ट एक और करवा देता हूँ। कौन सा करवा, एफ वाला देख लें। एफ वाले में क्या दिया हुआ है उसने, एफ वाले में दिया हुआ है उसने 1, 2 और 3, 4। लें जी, इसका ट्रांसपोज लें, एफ का ट्रांसपोज वो क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ का ट्रांसपोज लें जी, रोज़ को कन्वर्ट कर दें कॉलम में, रोज़ को कन्वर्ट करेंगे 1, 2 और ये आ जाएगा 3 एंड 4। ये आपका ट्रांसपोज निकल आया। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि वेरीफाई इफ a = वेरीफाई करना है हमने, वेरीफाई करना है हमने, क्या वेरीफाई करना है, इफ a = उसने दिया हुआ है 1, 2 और 0, 1। और क्या वेरीफाई करना है हमने कि a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन लें तो हमारे पास अगेन a वापस आ जाता है। ये हमने फाइंड करना है और वेरीफाई करना है। सेकंड नंबर पे हमने क्या वेरीफाई करना है कि बी उसने मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है उसने 1, 1, 2, 0। और कहता है कि वेरीफाई ये करें कि बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास बी ही वापस आए। सो करते हैं हम, ले लेते हैं ए को, ए हमारे पास क्या मैट्रिक्स है, ए हमारे पास है 1, 2, 0, 1। सो इसकी वेरिफिकेशन के लिए पहले अंदर देख लें, इसमें उसका ट्रांसपोज ले लें, यानी ए का ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास, ये कन्वर्ट हो जाएंगी तो 1 और 2 नीचे और ये 0 और 1।
और दोबारा से फिर इसका ट्रांसपोज लेना है, तो विच इज़ इम्प्लाइज डैट, विच इज़ इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे क्या आएगा, ए के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो फिर वही कन्वर्ट कर देंगे, ये आपके पास रो जो है वो कॉलम में तब्दील हो जाएगी, क्या आएगा 1 0, और ये तब्दील करेंगे क्या आएगा 2 and 1। और ये आप अगेन देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, यानी दोबारा से ये क्या आ गया हमारे पास ए, सो हम इसको लिख सकते हैं ये इक्वल टू ए, और ये हमारा हो चुका है वेरीफाई पार्ट 1। ठीक है जी, इसका पार्ट 1 आपका वेरीफाई हो गया। अब हम पार्ट 2 करते हैं। इसका पार्ट 2 को वेरीफाई करने के लिए अगेन हम क्या लेंगे, बी लेंगे। बी हमारे पास, बी मैट्रिक्स क्या हमारे पास है 1 1 2 0, और इसका ट्रांसपोज फर्स्ट ट्रांसपोज लेंगे, बी का ट्रांसपोज ले लें विच इज़ इम्प्लाइज बी का ट्रांसपोज क्या आएगा आपके पास 1 1, यानी ये जो रोज हैं इनको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, क्या आएगा 2 and 0। फिर हम इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे, बी के ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे विच इज़ इम्प्लाइज क्या आ जाएगा आपके पास, फिर जो रोज हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी किस में, कॉलम्स में, तो क्या आएगा 1 2 1 0। तो ये दोबारा से आप देखेंगे तो आपके पास ये वापस क्या आ गया, आपके पास बी मैट्रिक्स वापस आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल टू क्या है, बी है। तो आपने ये आपके पास था और ये वापस आ गया, तो हमारे पास ये वेरीफाई हो चुका है। ठीक है जी, आपके हो गए एक्सरसाइज कंप्लीट। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं है वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसके लिए नई वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।